वेलकम बैक। अपन वापस से आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। लास्ट क्लास में अपन ने जो डिस्कस किया था एक बार उसको पहले वापस देख लेते हैं 5 मिनट में, फिर बाद में उसके बाद नया स्टार्ट करेंगे अपन। ऑलराइट, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या क्या होती हैं। तो अपन ने बोला था कि आपको क्या करना होता है कि अपन बोलते हैं कि जब आपकी बॉडी में एक एंटीजन एंट्री लेता है तो आपकी बॉडी क्या करती है, उसके खिलाफ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनाती है। और इसी रिएक्शन को अपन बोलते हैं, जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट करते हैं तो इस रिएक्शन को अपन नाम देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। और उसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको नाम देते हैं अपन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। तो ये अपने किस काम में आता है, तो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अपन ने बोला था कि आपके ये किस काम में आता है, तो अपन ने बोला कि सर ये अपने को क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़, कौन सा डिजीज़ हुई है उसके आइडेंटिफिकेशन में प्लस उसके ट्रीटमेंट में डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ अपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। देन इसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन सी रिएक्शन के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं बना। तो सबसे पहले उसमें अपन ने बात की थी प्रेसिपिटेशन की। तो उसमें अपन ने बोला था कि अगर आप सोल्यूबल एंटीजन ले रहे हो, यानी कि आपको क्या करना है, आपका सोल्यूबल एंटीजन जो है वो क्या होगा, सोल्यूबल होगा। जो भी आपका लिक्विड है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस में और एक ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच पे। अगर फिर आप उसके बाद में एंटीबॉडी से उसकी रिएक्शन करवा रहे हो तो वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें अपन ने एक प्रिंसिपल पढ़ा था प्रोजोन फिनोमिना नाम से, एंड उसमें जोन ऑफ इक्विवेलेंस वगैरह, एंटीजन एंटीबॉडी एक्सेस वगैरह वो वाला प्रिंसिपल अपन ने देखा था। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर अपन बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें अपन ने पहला पढ़ा था रिंग टेस्ट, जिसमें अगर आपको याद हो तो अपन ने एक आपको याद हो तो अपन ने बताया था ना एक ऐसा कि आपका एक इसमें आपने आपने क्या डाल रखा है, एंटीजन का सॉल्यूशन डाल रखा है। जब आप बाहर से एंटीबॉडी डालोगे तो जहाँ कांटेक्ट में आएगा वहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका एक अलग से लाइन बन जाएगी। तो उस लाइन को अपन ने नाम दिया था रिंग टेस्ट वाला लाइन। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्लाइड टेस्ट एंड ट्यूब टेस्ट, जिसमें सेम था आपके कि अगर आप स्लाइड पे ऊपर कर रहे हो तो उसको अपन बोलते हैं कि स्लाइड टेस्ट, एंड ट्यूब टेस्ट में आप क्या कर रहे हो, ट्यूब के अंदर आपका ये टॉक्सिन्स वगैरह जो होते हैं, यानी कि जो आपके एंटीजन होते हैं उसके खिलाफ आपके जो एंटीबॉडीज़ होती हैं यानी एंटी टॉक्सिन्स होती हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन आपने किया था। देन अपन ने सेकंड पढ़ा था इम्यूनो डिफ्यूजन, जिसमें अपन ने ये बोला था कि आपका जो ये रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन वाला, इसमें आपका क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी होगा अगर आपने क्या किया है कि आपने 1% अगार मीडियम, ठीक है, अगार जेल के ऊपर क्या किया आपने, ये अगार जेल है आपका, तो इसके अंदर आपने क्या किया है, इसके ऊपर अगर आप एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करवा रहे हो, यानी अगार जेल में आपने एंटीजन मिक्स कर दिया और अब आप कट लगा के उसके अंदर एंटीबॉडी मिक्स कर रहे हो, तो आपका जो इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है वो बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, रैपिड होता है कंपेयर टू दिस प्रेसिपिटेशन, सिंपल प्रेसिपिटेशन। देन इसके अंदर अपन ने बहुत सारे टाइप पढ़े थे इम्यूनो डिफ्यूजन के ही, जिसमें अपन ने नाम दिया था सबसे पहले रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन या सिंगल डिफ्यूजन, जिसमें अपन ने बोला था कि आप क्या करोगे, एक स्लाइड लोगे, उसमें आपने क्या किया, एंटीजन मिक्स जेल लगाया और अब आप क्या कर रहे हो, कट लगा के उसके अंदर क्या कर रहे हो, आप एंटीबॉडी इंसर्ट करवा रहे हो। देन उससे क्या होगा, जहाँ पे आपकी एंटीबॉडी इंसर्ट हुई अगर वहाँ रिएक्शन हुई तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एक तरीके की वहाँ पे आपको एक पट्टी टाइप में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यानी आप बोल सकते हो बार टाइप में देखने को मिल जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपका यहाँ पे क्या हो चुका है, कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो चुकी है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। यही चीज़ अगर आप किसके थ्रू कर रहे हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, जिसमें अपन ने बताया था ना कि प्रोटीन्स को अलग अलग कर सकते हैं अपन, अगर आप उसके थ्रू कर रहे हो तो वो कहलाता है इल्यूमिनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर आप इसमें करंट इंसर्ट कर रहे हो और उसके बाद ये रिएक्शन करवा रहे हो तो वो कहलाता है इलेक्ट्रो इम्यूनो डिफ्यूजन या काउंटर करंट इल्यूमिनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों नाम से जाना जाता है। सेकंड अपन ने पढ़ा था एग्लूटिनेशन, पहला प्रेसिपिटेशन जिसके अंदर अपन ने पढ़ लिया, ठीक है, बाकी टाइप। देन अपन ने पढ़ा था एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन में अपन ने बोला था सेम चीज़ें होती हैं, बस एक फ़र्क है कि यहाँ एंटीजन क्या होगा, वो सोल्यूबल नहीं होगा, यानी कि आपका एंटीजन भी अलग होगा और एंटीबॉडी भी अलग होगा। इसी में भी सेम आती हैं, वही स्लाइड एग्लूटिनेशन एंड वही ट्यूब एग्लूटिनेशन। एंड देन अपन ने एक पढ़ा था कॉम टेस्ट, जिसमें अपन ने बताया था कि आप क्या कर सकते हो, आपकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हो। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप का होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ द रैबिट भी यूज़ लेते हैं, यानी आरबीसी भी यूज़ लेते हैं। कल आपको बताया था लास्ट क्लास में, अगर आपको देखना है तो एक बार आप दोबारा उस वीडियो को जाके देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आज अपन बात कर लेते हैं इम्यूनिटी का नेक्स्ट जो चैप्टर अपना, यानी कि अपन ने अभी तक दो चीज़ें पढ़ ली, आपने पढ़ लिया अभी तक प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। अब थर्ड पढ़ेंगे अपन
कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। सो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट क्या होता है, उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्स के लिए अपन क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स के लिए अपन बोलते हैं कि ये क्या होते हैं, नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं। यानी ये कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं, आपकी ब्लड में देखने को मिलती हैं ये। और ये क्या होते हैं, एक तरीके की नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं और इनका एक स्पेसिफिक नेचर होता है क्या, कि ये आपके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ठीक है, उसके साथ क्या करती हैं, जाके जुड़ जाती हैं। ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स होगा उसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट जुड़ेगा और उसके बाद कुछ अदर रिएक्शंस देखने को मिलती हैं जिसके अंदर लाइसिस वगैरह देखने को मिलता है। तो आपका ये कॉम्प्लीमेंट काम क्या कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है। सपोज अगर सिर्फ एंटीजन है तो ये उसके साथ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एंटीबॉडी है तो ये उसके साथ भी नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके साथ जुड़ेगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ। तो अगर आपके ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ता है, यानी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि आपका कॉम्प्लीमेंट क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, यानी वो जुड़ चुका है, तो आप पता लगा सकते हो कि हाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है, अदरवाइज नहीं हुई। तो ये अपन क्या करते हैं, इसका एक प्रिंसिपल है बेसिक सा। अपन क्या कर रहे हैं, जनरली ये जो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है एंटीजन एंटीबॉडी के साथ ये जो जुड़ा है, इसको आप जनरली विजिबल नहीं होता ये, ठीक है। तो इसको विजिबल करने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन शीप या फिर रैबिट की एंटीबॉडी के साथ इरिथ्रोसाइट्स जो होती हैं उनकी आरबीसी उसको यूज में लेते हैं। कैसे लेते हैं, एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो सपोज ये आपकी एक स्लाइड है, इसके अंदर आपने क्या किया, आपका जो भी टेस्ट मेथड था, यानी आपने एंटीजन भी डाल दिया, आपने एंटीबॉडी भी डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपन ये बोल रहे हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाएगा, इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक कोटेड, स्पेसिफिकली कोटेड क्या कर रहे हैं, इरिथ्रोसाइट, चाहे वो रैबिट की हो, चाहे जनरली अपन रैबिट की लेते हैं और इसके अलावा शीप की भी ले सकते हैं, ठीक है। जनरली अपन अगर आप वैसे देखो प्रैक्टिकल बेसिस पे तो शीप की ज़्यादा ली जाती है, ठीक है, बट वैसे अगर आप बात करो तो रैबिट की भी ले सकते हैं अपन। एंड तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि रैबिट या फिर शीप की इरिथ्रोसाइट जो आरबीसी होती है उसको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ इंसर्ट कर दिया। अपना मेन उद्देश्य क्या है कि अगर आपका यहाँ कॉम्प्लीमेंट इसके साथ फिक्स हो चुका है, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अगर हो चुकी है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट अब फ्री नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट फ्री नहीं है तो वो इस आरबीसी को ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आपका ये कॉम्प्लीमेंट फ्री होता तो ये क्या करेगा, तुरंत आरबीसी को ब्रेक डाउन कर देगा। और अगर आपकी आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको कलर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, तो आप बोल सकते हो कि रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। और अगर ये कॉम्प्लीमेंट इसके साथ बाइंड हो चुका है तो आपको कोई भी आपका कुछ भी स्पेसिफिक कलर चेंजेस या कुछ भी अलग चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, तो आप बोल सकते हो कि रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। तो ये कहलाता है आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ठीक है, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपन इसी के कुछ टाइप्स की, यानी कि अपन इसमें कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में जनरली दो टाइप के टेस्ट करते हैं, एक तो होता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंड एक होता है आपका एलिजा, ठीक है। दोनों अपन काम में लेते हैं किसके अंदर, इसके कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में, ठीक है, दोनों टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इम्यूनोफ्लोरोसेंस की। अगर आपने जो अपना सेकेंड यूनिट था उसको अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें अपन ने वर्ड काम में लिया था इम्यूनोफ्लोरोसेंस, वर्ड काम में लिया था, ठीक है। फ्लोरोसेंट डाई या फिर फ्लोरोसेंस काम में लिया था वर्ड। तो फ्लोरोसेंस क्या होता है, ऐसी चीज़ जो आपको कलर प्रोवाइड करे, ठीक है। तो यहाँ इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट का मतलब क्या हो गया कि अपन ने जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो बना प्लस उसके साथ जो कॉम्प्लीमेंट जुड़ा हुआ है उसको अपन डिटेक्ट कर रहे हैं किसके थ्रू, डाइज के थ्रू, डिफरेंट कलर प्रोवाइडिंग एजेंट्स के थ्रू। तो इसको अपन कौन सा मेथड बोलते हैं, इम्यूनोफ्लोरोसेंस मेथड, ठीक है। वही चीज कर रहे हैं अपन जो अपन ने प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन में की थी। अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन कर रहे हैं अपन की एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रखा है या नहीं बन रखा। उसमें सिर्फ अपन ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि एंटीजन है या एंटीबॉडी है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे। जबकि इसमें टेस्ट में अपन क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में अपन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, अलग से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो अगर अपन इसमें काम में ले रहे हैं अगर आपके डाइज को तो वो कहलाता है इम्यूनोफ्लोरोसेंस, और अगर आप एंजाइम्स को काम में लेते हो तो वो कहलाता है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसिड, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, कुछ ही फ़र्क नहीं है ज़्यादा, बस एक फ़र्क है, यहाँ आप क्या कर रहे हो, डाई यूज ले रहे हो, कलर यूज ले रहे हो,
और वहाँ पे अपन एंजाइम यूज ले रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट की। ये दो टाइप का होता है, बेसिक सी बात है, जाहिर सी बात है, पता लग गया होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट की। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, अननोन एंटीजन, यानी आप किसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, एंटीजन को आइडेंटिफाई कर रहे हो। आपके पास एक अननोन एंटीजन है। अब आपने क्या कर रखा है कि आपके पास एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी टैग्ड है फ्लोरोसेंट डाई के पास साथ, ठीक है। तो एक बार अपन मान लेते हैं, ट्राइंगल से इंडिकेट कर रहे हैं अपन, अपने पास जो डायग्राम है उसमें अपन ट्राइंगल से इंडिकेट करेंगे एंटीजन को, एंड इस स्ट्रक्चर से इंडिकेट करेंगे अपन किसको, आपकी एंटीबॉडी को। तो यहाँ अपना कहने का मतलब क्या है, उससे पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक प्रिंसिपल आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये अपन क्यों कर रहे हैं। सपोज आपके पास कोई पेशेंट आया जिसको अपन ये बोलते हैं कि भाई उसको उल्टी वगैरह हो रखी है और इसके अलावा उसके क्या हो रखा है, उसको बुखार भी हो रखा है, ठीक है। तो अपन ने सपोज किया कि आपके पास दो टेस्ट, अपन ने बोले कि या तो इसको ये वाली बीमारी है, इसको अपन ए नाम दे देते हैं, या फिर उसको बी वाली बीमारी है, ठीक है। अपन को ये नहीं पता कि कौन सी बीमारी है, बट अपन ने क्या किया, उसको ये सस्पेक्टेड किया कि उसको या तो ए वाली बीमारी हो सकती है या फिर उसको बी वाली बीमारी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द साइन सिम्टम, ठीक है। डॉक्टर ने ये एक, आप बोल सकते हो, एक अंदाजा लगाया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लैब के अंदर टेस्ट करने के लिए भेजेगा। आपने गए होंगे अगर आप कभी भी क्लिनिकल में, तो आपको पता लगा होगा, या फिर आप अगर कभी क्लिनिक में भी गए होंगे, तो डॉक्टर क्या करता है, कुछ टेस्ट लिखता है, ठीक है। चाहे वो कुछ भी लिखे, RCBC लिखता है, CFT लिखता है, RT लिखता है, वो डिपेंड करता है कौन सी प्रॉब्लम है उसके ऊपर, बट वो क्या करता है, टेस्ट लिखता है। वो टेस्ट क्यों लिखता है, क्योंकि वो उसको सस्पेक्ट है कि उसको दो में से या फिर दो से ज़्यादा में से एक बीमारी चूज करनी है, ठीक है, कि उसको ये वाली बीमारी है, और उसको वो कंफर्म करना है, चूज नहीं करना, कंफर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ वो क्या कर रहा है, आपके टेस्ट कर रहा है, लैब टेस्ट, की आपको पता लग जाए। अब अपने को यहाँ अपन वापस इसी चीज़ पे आ जाते हैं, तो अपने को क्या आइडेंटिफाई करना है कि उसको ए या फिर बी में से कौन सी बीमारी है। तो यहाँ अपन ने क्या किया, उसका एक सैंपल ले लिया, ठीक है। अब इस सैंपल में अपन ने क्या है, आपको एंटीजन का नहीं पता कि कौन सा एंटीजन है, बट आपको ये सस्पेक्टेड है कि इसको या तो ये वाला एंटीबॉडी मिलेगा, या तो ए का एंटीबॉडी मिलेगा, या फिर बी का एंटीबॉडी मिलेगा, ये तो आपको कंफर्म है, ठीक है। तो अपने पास रेडीमेड बनी बनाई क्या है, बी और ए की एंटीबॉडी है, जिसको अपन ने स्मॉल इंडिकेटेड करेंगे पिछली बार की तरह ही, ठीक है। यानी आपके पास नॉन ए एंटीबॉडी भी है और नॉन बी एंटीबॉडी भी है। इसको अपन ने क्या किया, डाई के साथ एडजस्ट करके जोड़ के आपने क्या कर दिया, इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब आपके पास क्या है, एक सैंपल है, इसमें आपके अननोन एंटीजन है और नॉन एंटीबॉडी है। सपोज एक बार के लिए अपन अपना रिजल्ट पॉजिटिव मान के चलते हैं कि अपन को पॉजिटिव रिजल्ट लाना है, तो सब अपन ने बोला कि उसको क्या है, ए इनका इन्फेक्शन हुआ है, अपन मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, दो सैंपल में बांट दिया इसको, एक में ए का इंसर्ट करेंगे अपन, एक में बी का करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए वाले की ही बात कर लेते हैं अपन, पॉजिटिव रिजल्ट की। तो अपन ने क्या किया, जो आपके पास स्पेसिमेन है, यानी जो आपका सैंपल है, उसको आपने क्या किया, इसमें इंसर्ट कर दिया, और आपके पास नॉन एंटीबॉडी कौन सा है, ए, जिसके साथ आपने क्या कर दिया, एक फ्लोरोसेंट डाई को इंसर्ट कर दिया, एक अलग से फ्लोरोसेंट डाई लगा के आपने इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपके यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही रिएक्शन होगा, आपका जो एंटीबॉडी था जिसके साथ आपने क्या जोड़ रखा था, फ्लोरोसेंस या कलर डाई जोड़ रखी थी, वो डाई क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। जैसे ही डाई फ्री हो जाएगी तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा देखने को, और कलर मिलते ही आप क्या बोल दोगे, रिजल्ट क्या था, पॉजिटिव था। अगर आप यहाँ बात करो बी की, ठीक है, अपन ने क्या किया, नॉन एंटीबॉडी कौन सी ली है, ए बी के साथ रिएक्शन करेगी, नहीं करेगी। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे इसमें क्या किया आपने, बी इंसर्ट किया एंटीजन, और ए एंटीबॉडी इंसर्ट किया, जो कि इसके साथ कोटेड था, कलर यानी इम्यूनोफ्लोरोसेंट डाई के साथ कोटेड था। अब आपने क्या किया, जब यहाँ आपने रिएक्शन शो करवाई तो यहाँ कोई रिएक्शन हुई नहीं, कोई रिएक्शन हुई नहीं, तो आपका जो कलर था वो फ्री नहीं हुआ। अगर कलर फ्री नहीं हुआ तो आपको यहाँ कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, और अगर कोई भी कलर देखने को नहीं मिला तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एंटीजन नहीं था, ठीक है। तो आपको क्या हो गया कि हाँ ये वाला एंटीजन हो सकता है, और जब आपने ये टेस्ट किया तो ये वाला एंटीजन निकल गया। तो आप क्या, लैब में जो टेस्ट आएगा उसमें क्या बोला हुआ आएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सा इन्फेक्शन है, ए वाला, ठीक है। ऐसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं इसको। तो ऐसी मेथड को अपन नाम देते हैं डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, ठीक है। समझ में आ गया आपको।
चलिए अब यूज़ देख लेते हैं अपन इसका। तो अपन ने अभी बात किया कि ब्लड हो चाहे CSF, यूरिन और कोई भी स्पेसिमेन हो, उसके अंदर अपन बैक्टीरियल आइडेंटिफाई या फिर माइक्रोब के आइडेंटिफाई करने के लिए किसको काम में लेते हैं अपन, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट को। ठीक है, स्पेसिफिकली अपन अगर इसको बात करें तो अपन बोलते हैं कि जो रेबीज होता है, ठीक है, उसके लिए अपन, जो आपको पता होगा कि बाइट से, एनिमल बाइट से फैलता है, और उसका रेहेब्डो वायरस जो होता है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो अपन रेबीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उसको रेबीज हुआ है कि नहीं हुआ, उसके लिए अपन डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली काम में लेते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक बार कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट का एक बार देख लेते हैं अपन ने। अभी अपन ने क्या बोला कि आपका कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव की। तो अपन ने बोला अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट में अपन ने एक बार, ये थोड़ा डायग्राम ऊपर आना चाहिए था बट चलो कोई बात नहीं। अपन ने क्या बोला था, अगर नेगेटिव रहेगा रिजल्ट तो कॉम्प्लीमेंट किसके साथ नहीं जुड़ेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, और अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स साथ नहीं जुड़ा तो ये क्या करेगा, सिर्फ इरिथ्रोसाइट जो थी जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, एंटीबॉडी जुड़े हुए थे, उसके साथ उसको क्या कर देगा, लाइसिस कर देगा इसके साथ जुड़ के। ठीक है, नेक्स्ट अपन बोलते हैं पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। तो इसमें अपन ने क्या बोला, एंटीजन था, एंटीबॉडी था, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट जुड़ जाएगा और आप क्या कर सकते हो, अब इसको इंडिकेटर्स जो सिस्टम था, जो अपन ने बोला था ना, आरबीसी जो कोटेड थी इरिथ्रोसाइट, उसके साथ जोड़ सकते हैं। तो आपको कोई भी लाइसिस देखने को नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर पार्ट का, इसका कोई भी लाइसिस नहीं होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। ये अपन ने इस डायग्राम के थ्रू बताया आपको। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट। तो इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है, एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए। यानी ऊपर वाला किसके लिए किया था अपन ने, डायरेक्ट एंटीजन डिटेक्शन के लिए किया था, और इनडायरेक्ट में अपन क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर रहे हैं। यानी इस बार क्या होगा, एंटीजन आपके क्या होगा, नॉन होगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन इसका थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। अपन ने क्या किया, एक स्लाइड ली, उसमें एंटीजन जो अपने को ऑलरेडी पता है उसको क्या कर दिया आपने, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, या आपने वहाँ पे सैंपल जो था वो आपने वहाँ पे डाल दिया, सॉरी सैंपल नहीं, आपका जो नॉन एंटीजन था वो आपने वहाँ पे डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, जो आपका सैंपल है उसको क्या करेंगे, यानी ये वाला जो सैंपल था जिसमें अपने को पता नहीं है कि एंटीबॉडी है कि नहीं है, उसको अपन क्या करेंगे, इसके अंदर स्लाइड में इंसर्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर यहाँ पे सपोज मान लेते हैं अपन कि अपना जो नॉन एंटीजन था, ठीक है, यानी अपने वही ए और बी वाला ही ले लेते हैं अपन दोबारा से एग्जाम्पल। आपने क्या बोला कि आपको दो चीज़ों पे शक था कि आपके या तो ए एंटीबॉडी बनी हुई है या आपके बी एंटीबॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब सपोज कर लेते हैं अपन ए एंटीबॉडी वाला रिजल्ट पॉजिटिव है, अपने को नोन करना है कि आपको ए इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। तो अपन ने क्या किया, ए जो एंटीबॉडी थी वो किसके खिलाफ बन रही है, एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ बन रही है। तो अपन ने वो एंटीजन ले लिया, यानी ये एंटीजन क्या है अपन को पता है, तो अपन ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब अपन ने अपना ब्लड, जिसमें अपने को आइडेंटिफाई करना है कि एंटीबॉडी बनी हुई है या नहीं बनी हुई, उसको क्या किया अपन ने, इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। तो इससे क्या हुआ, अगर यहाँ अब एंटीजन जो था वो यहाँ पे रिएक्शन होगी, क्योंकि अपन बोल रहे हैं पॉजिटिव टेस्ट है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिल गई। अब इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, एंटीबॉडी इंसर्ट करेंगे जो अपने को ऑलरेडी पता है, यानी नॉन एंटीबॉडी इंसर्ट करेंगे जिसके ऊपर क्या लगा हुआ होगा, कलर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इसको अपन ने क्या किया, कलर कोडेड जो आपकी एंटीबॉडी थी उसको अपन ने क्या किया, इंसर्ट कर दिया। अब अगर अपन इसको यहाँ इंसर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, अब आपकी जो एंटीबॉडी था जो आपके कलर कोडेड था, ठीक है, वो क्या करेगा, अटैच हो जाएगा आपके नॉन एंटीजन के। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस एंटीजन के साथ अटैच हो जाएगा, और जैसे ही अटैच होगा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कलर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि सर इसमें यहाँ पे इसको डालने की क्या जरूरत थी, कलर कोडेड एंटीबॉडी को डालने की क्या जरूरत थी। तो अभी अपन ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये अपने को नहीं पता कि बना है कि नहीं बना। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने क्या किया, एंटीबॉडी अलग से डाल दी। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इसको अपन आइडेंटिफाई करने की, ये कहलाता है आपका क्या, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एलिजा की, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे, ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, ये एलिजा में क्या होता है, फर्क क्या है, आपने यहाँ पे जो आपका कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट था उसमें आपने क्या यूज लिया था,
आपके कलर कोडिंग एजेंट्स या आप बोल सकते हो जिनको फ्लोरोसेंट डाई जिनको अपन बोलते हैं वो यूज़ ली थी, जबकि एलिजा में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एंजाइम को यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एलिजा अपन जनरली दो तरीके से कर सकते हैं, दो ट्यूब्स के थ्रू करते हैं अपन, मैक्रो एलिजा एंड माइक्रो एलिजा बोलते हैं उनको, या फिर आप बोल सकते हो पॉलीसिट्रीन ट्यूब्स या पॉलीविनाइल ट्यूब्स। ठीक है, माइक्रो एलिजा मतलब यहाँ पे जो ट्यूब होंगी वो बहुत छोटी होती हैं, मैक्रो एलिजा में ट्यूब की साइज क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है। अलग अलग टेस्ट के लिए अपन अलग अलग ट्यूब्स काम में लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एलिजा की। ठीक है, तो इसमें अपने 3 टाइप होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड कॉम्पिटिटिव। ठीक है, डायरेक्ट एलिजा, इनडायरेक्ट एलिजा, सॉरी सैंडविच एलिजा, इनडायरेक्ट एलिजा एंड कॉम्पिटिटिव एलिजा। ठीक है, इनका नाम कैसे कैसे रखा है अपन ने उसका बात करेंगे अपन। तो पहले एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपन थ्योरी पार्ट में जाएंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सैंडविच एलिजा की। तो सैंडविच एलिजा आपने ऑलरेडी पता होगा आपको, सैंडविच किसको बोलते हैं अपन, कि आपके अगर किसी बीच में आपकी क्या रखा है, आपने कोई भी स्लाइस रख रखी है और उसके ऊपर नीचे क्या रखा है, आपने ब्रेड रख रखा है, तो उसको अपन नाम देते हैं सैंडविच। ठीक है, यानी आपके क्या होगा, बीच में एक चीज़ होगी, उसके ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होगा, सेम पर्टिकुलर चीज़ होगी। तो यहाँ अपन क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे अपन पहले एक बार इंडिकेशन देख लेते हैं। आपका जो ये आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट दिख रहा है जिसमें आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये आपकी क्या है, एंटीबॉडीज। ठीक है, आपने एंटीबॉडीज से किसको आइडेंटिफाई किया है, इससे आपने जो आदमी से जैसे आपकी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, ये आपके क्या है, एंटीबॉडीज। और जो आपको ट्राइंगल देखने को मिल रहा है वो क्या है, आपका एंटीजन। ठीक है, ये याद रखना आपकी, आपका जो ट्राइंगल है वो क्या है, एंटीजन है, और जो आपको अदर स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है वो क्या है, एंटीबॉडी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सैंडविच एलिजा की। तो सैंडविच एलिजा के लिए अपन ये बोल रहे हैं कि आपने क्या किया, सबसे पहले आपके एक नॉन एंटीबॉडी आपने ले ली। ठीक है, आपको क्या है, आपने नॉन एंटीबॉडी ले ली। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए अपन इसमें अपन क्या कर रहे हैं, एंटीजन डिटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आपने नॉन एंटीबॉडी लिए तो आपका एंटीजन क्या हो गया, अननोन हो गया। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, एक प्लेट ले ली, माइक्रो टाइटर प्लेट, यानी माइक्रो एलिजा टेस्ट है ये, और इसमें अपन ने क्या किया, कोटेड कर दिया इसको किससे, आपके एंटीबॉडी से जो आपको नॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, स्पेसिमेन जो है आपका, जो उसको आपको टेस्ट करना है वो आपने ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ अपन पॉजिटिव टेस्ट की बात करेंगे, नेगेटिव को बस एक समझेंगे। ठीक है, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यानी आपका यहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो यहाँ अपन ने जो सेकंड डायग्राम है उसमें क्या बता दिया कि आपका एंटीजन यहाँ पे किसके साथ बाइंड हो जाएगा, एंटीबॉडी के साथ, और यहाँ क्या बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ये वाला जो सेकंड वाला आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे, अपन एक एंजाइम डालेंगे जिसके साथ आपका क्या होगा, एक एंटीबॉडी डाल रहे हैं जिसके साथ क्या है, एंटीबॉडी के साथ क्या जोड़ रखा है आपने, एंजाइम जोड़ रखा है। ठीक है, एंटीबॉडी प्लस आपके क्या जोड़ रखा है आपने, एंजाइम। तो ये क्या होगा, जैसे ही आपके एंटीबॉडी क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपके, तो ये एंटीजन के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, और एंटीजन के साथ बाइंड होते ही ये क्या करेगा, एंजाइम को फ्री कर देगा। बाइंडिंग साइट एक ही है इसके पास, तो ये क्या करेगा, जैसे ही एंटीबॉडी के साथ जोड़ेगा तो ये क्या करेगा, जो एंजाइम था उसको फ्री कर देगा, और एंजाइम के फ्री होते ही आपके क्या देखने को मिल जाएगा, आपको कलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कलर देखने को मिल गया, तो ये रिजल्ट क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ जो सैंडविच एलिजा है, इसको सैंडविच क्यों बोल रहे हैं अपन, आपका जो एंटीजन है वो दो एंटीबॉडी के बीच में आपके क्या हो रखा है, आपने इंसर्ट कर रखा है, तो ये कहलाता है, इसलिए ये कहलाता है सैंडविच एलिजा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, आपका एंटीबॉडी नॉन है आपको, और एंटीजन क्या है, अननोन है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सी चीज़ में, कौन सी टेस्ट में आपका कौन सा नॉन है, अननोन होगा वो उसके जस्ट अपोजिट होगा। यहाँ आपने क्या बोला, एंटीबॉडी आपके नॉन है, जिसको अपन सबसे पहले इंसर्ट करके रख रहे हैं ऑलरेडी, वो अपने को नॉन होगा, चाहे वो कोई सा भी हो। ठीक है, तो यहाँ अपन ने जब सैंडविच एलिजा की बात की तो अपन ने बोला है आपके एंटीबॉडी नॉन है, आप एंटीजन डिटेक्शन कर रहे हो। सैंडविच एलिजा किसके लिए यूजुअली लिया जाता है, आप बोल सकते हो एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए। ठीक है, और अगर आप वैसे इसका यूज़ बोलो तो अपन बोल सकते हैं इसको यूज़ करते हैं अपन बहुत सारे टेस्ट के अंदर यूज़ लेते हैं। स्पेसिफिकली अपन आगे बात करेंगे किसके अंदर यूज़ लेते हैं। इनडायरेक्ट एलिजा की बात कर लेते हैं। इनडायरेक्ट एलिजा में आपको क्या करना है, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है ये। इनडायरेक्ट एलिजा कौन सा टेस्ट है, एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट, यानी कि आप एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो यहाँ नॉन कौन सा होगा, एंटीजन। ठीक है,
तो यहाँ अपन एक बार दोबारा सेम बात कर लेते हैं। तो यहाँ अपन ने बोला कि आपके क्या होगा, आपने एक जो भी आप स्पेसिमेन ले रहे हो उसमें अपन ने सबसे पहले क्या किया, एक डिश के अंदर या आप बोल सकते हो एक स्लाइड के अंदर अपन ने क्या किया, नॉन एंटीजन को कोटेड कर दिया, यानी नॉन आपके एंटीजन आपने रख दिया। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपका जो एंटीबॉडी है, ठीक है, इनडायरेक्ट एलिजा में अपन क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या कर रहा है, आपका जो भी सीरा है या फिर आपका जो स्पेसिमेन है उसको आपने इंसर्ट कर दिया। पॉजिटिव की ही बात करेंगे अपन यहाँ पे, तो पॉजिटिव में अपन ने क्या बोला है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, आपके एक एंटीबॉडी डालेंगे जिसमें आपके क्या होगा, कलर कोडेड या फिर आप बोल सकते हो एंजाइम लिंक जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। जब ये आपके एंजाइम जुड़ा हुआ आपने इंसर्ट किया, ठीक है, आपने एक दूसरी एंटीबॉडी इंसर्ट करी है यहाँ पे जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, आपका एक एंजाइम जुड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे ये आपने क्या कर दिया, अब यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो यहाँ इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट के लिए अपन ने कंफर्म करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया, एंटीबॉडी जोड़ा है जिसमें आपके क्या जुड़ा हुआ है, एंजाइम जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एंटीबॉडी अंदर जाएगा ये एंटीजन के साथ जुड़ जाएगा और एंजाइम को फ्री कर देगा। तो आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री होते ही कलर शो कर देगा। तो जहाँ पे आपका रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कलर। अच्छा, एक बार अपन यहाँ नेगेटिव की बात कर लेते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा और बेटर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सैंडविच एलिजा का अगर टेस्ट नेगेटिव है, यानी कि आपने जो एंटीजन आपको आइडेंटिफाई करना है वो आपको क्या हो गया, आपने एंटीबॉडी जो डाली है उसका एंटीजन नहीं है, ठीक है, यानी आपने जो यहाँ पे ये वाली जो एंटीबॉडी डाल रखी है, ठीक है, ये वाला एंटीजन आपके पास नहीं है, यानी दूसरा ही एंटीजन है। तो यहाँ क्या होगा, जब आप इसको अंदर डालोगे यहाँ पे तो आपके क्या होगा, आपने एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन ये वाला चीज़ नहीं बनेगी, ठीक है, ये वाली जो चीज़ है आपके, ये वाली चीज़ क्या होगी, नहीं बनेगी। ये जब चीज़ नहीं बनेगी तो जब आप कलर कोडेड या आप बोल सकते हो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालोगे तो वो क्या होगा, इसके साथ नहीं जुड़ेगी। एंजाइम लिंक्ड जो एंटीबॉडी होगा वो इस एंटीजन के साथ नहीं जुड़ेगा। जब ये एंटीजन के साथ नहीं जुड़ेगा तो आपका कलर फ्री नहीं होगा। अगर कलर फ्री नहीं हुआ तो आपको कोई भी कलर शो नहीं होगा, और कलर शो नहीं हुआ तो आप क्या बोल दोगे कि आपका जो रिजल्ट था वो कैसा था, नेगेटिव था, ठीक है। अब सेम नेक्स्ट चीज़ की बात कर लेते हैं। अगर आप बात करना चाहो इनडायरेक्ट की, इनडायरेक्ट एलिजा की, तो यहाँ आपने क्या है, नॉन एंटीजन है और आप क्या कर रहे हो, एंटीबॉडी डिटेक्ट कर रहे हो। सपोज आपने जो एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है वो ये वाली एंटीबॉडी नहीं है, यानी एंटीजन जो आपने डाला है उसकी एंटीबॉडी नहीं है, किसी और की एंटीबॉडी है, ठीक है। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, जैसे ही आपने एंटीजन डाला नॉन, अब आप क्या डाल रहे हो, जो आपका स्पेसिमेन है, यानी जो सीरम है या जो भी चीज़ है आपने जो भी कलेक्शन लिया है वो स्पेसिमेन आपने डाला। अब यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब अगर यहाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हुई तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप एंजाइम लिंक्ड कॉम्प्लीमेंट यहाँ इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई भी कलर शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन के साथ ये जुड़ेगा नहीं, एंटीजन के साथ जुड़ेगा नहीं तो आपका कॉम्प्लीमेंट जो है वो, सॉरी, एंजाइम जो है वो क्या होगा, फ्री नहीं होगा। एंजाइम जब फ्री नहीं होगा तो कोई भी कलर शो नहीं होगा और आप बोल दोगे रिजल्ट क्या था, नेगेटिव था। अब बात कर लेते हैं, ये आप बोल सकते हो ऐसा, आप ये भी बोल सकते हो कि सर डायरेक्ट अपन ने इस कलर कोडेड एंटीजन को क्यों नहीं डाला, ठीक है, डायरेक्ट डाल देते तब भी वो रिएक्शन शो होती। बट यहाँ क्या हो गया, आपका अननोन चीज़ है वो आपने यहाँ इंसर्ट नहीं करी, ठीक है। आप सपोज आप ये बोल दो कि सर इसको फर्स्ट स्टेप को करने की क्या जरूरत थी, अपन डायरेक्ट क्या करते, आपका स्पेसिमेन डालते, उसके ऊपर कलर कोडेड एंजाइम डालते और आपको कलर शो हो जाता, बिल्कुल हो जाता। बट ये टेस्ट क्या होता, ज़्यादा कन्फर्मेटरी नहीं होता, ठीक है। कई बार क्या होता है, फॉल्स रिजल्ट भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उस फॉल्स रिजल्ट से बचने के लिए अपन यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये डालोगे तो भी आपको रिजल्ट डायरेक्ट मिल जाएगा, क्योंकि एंटीजन जो है आपका वो फ्री है और जैसे ही एंटीजन के साथ जुड़ेगा तो ये आपका कलर शो हो जाएगा। बट यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा, इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। प्लस एंटीजन एंटीबॉडी, ये आप जो थर्ड पार्ट कर रहे हो, थर्ड वाला जो आप ये वाला जो इंसर्ट कर रहे हो वो किसके लिए इंसर्ट कर रहे हो, कंफर्म करने के लिए कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई या नहीं हुई, ठीक है। आपने ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए इंसर्ट किया है, तो आपको पहला स्टेप करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप पहला स्टेप नहीं करोगे तो आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और आप कंफर्म किस चीज़ को करोगे, तो ये स्टेप करना कंपलसरी है। अब आप बोल सकते हो कि इसमें अलग अलग ये अपन बार बार क्यों करने की जरूरत है, एक ही टेस्ट में कर सकते हैं। तो सैंडविच एलाइजा अलग टेस्टों के लिए काम में लिया जाता है, इनडायरेक्ट अलग चीज़ों के लिए काम में लिया जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे लैब टेस्ट हैं, तो उनके लिए कईयों के लिए सैंडविच काम में लिया जाता है, कईयों के लिए इनडायरेक्ट और कईयों के लिए कॉम्पिटेटिव, ठीक है।
तो ये थोड़े बहुत आपके कुछ बेसिक डाउट आ सकते हैं आपको, तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। ऑलराइट, अब बात कर लेते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम्पिटिटिव एलिजा। कम्पिटिटिव एलिजा, यहाँ नाम से पता लग रहा होगा आपको, कम्पिटिटिव मतलब यहाँ पे कंपटीशन होगा, किसके बीच होगा वो अपन अभी देख लेंगे। तो सबसे पहले अपन ये चीज़ बात कर लेते हैं, कम्पिटिटिव एलिजा किसके काम आता है। तो अपन बोलते हैं HIV डिटेक्शन में आपको कौन सा काम में हेल्प करता है आपका कम्पिटिटिव एलिजा। जब भी आप एंजाइम क्या HIV जब आप डिटेक्ट करते हो तो आप क्या बोलते हैं, अपन कम्पिटिटिव एलिजा टेस्ट अपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ कम्पिटिटिव एलिजा टेस्ट में क्या होगा, आपको एंटीबॉडी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, यानी आपके बोल सकते हो एंटीजन क्या होगा, नॉन होगा। आपने क्या किया, नॉन एंटीजन को कोटेड कर दिया। देन उसके बाद अपन ने क्या करता है, इंसर्ट करते हैं किसको, आपके जो भी स्पेसिमेन है उसको। तो यहाँ क्या बोलते हैं अपन, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, अपन यहाँ ये बोलते हैं कि आपने क्या किया, आपने बाहर से क्या डाला है, आपने एंटीबॉडी डाला है, या फिर आप बोल सकते हो बाहर से आपने स्पेसिमेन डाला है। तो यहाँ आपके जो नॉन एंटीजन है उसके साथ आपका एंटीबॉडी जुड़ चुका है, और अब आपके पास फ्री एंटीजन नहीं है। ठीक है, आपके पास कोई भी फ्री एंटीजन क्या है, वो अब प्रेजेंट नहीं है। अगर आपके पास फ्री एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो अब क्या होगा, जब आप एंटीबॉडी डालोगे, ठीक है, यानी कि जो आपका सेकेंड टाइम जो आपका कन्फर्मेशन के लिए आप डाल रहे हो आपके एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, उसको जब आप डालोगे तो उसको लिंक करने के लिए एंटीजन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसको लिंक करने के लिए क्या होगा, एंटीजन अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर एंटीजन अवेलेबल नहीं है तो आपके वो क्या होगा, लिंक नहीं होगा उसके साथ, और जब लिंक नहीं होगा तो वो क्या करेगा, एंजाइम को फ्री नहीं करेगा, और एंजाइम जब फ्री नहीं होगा तो आपको कोई भी कलर शो नहीं होगा। तो यहाँ अगर कलर शो नहीं होता है तो वो रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। बाकी दो में क्या था, अगर कलर शो हो रहा था तो रिजल्ट पॉजिटिव था, यहाँ अगर कलर शो नहीं होगा तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सेम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, आपका एंटीजन डाल दिया, नॉन एंटीजन यानी HIV का एंटीजन आपने डाल दिया। अब आप क्या कर रहे हो, ब्लड को डाल रहे हो या आपका जो स्पेसिमेन है उसको इंसर्ट कर रहे हो आप, और आप सोच रहे हो कि यहाँ एंटीबॉडी बनी है कि नहीं बनी। अपन नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो अपन बोलते हैं यहाँ एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, यानी ये वाली जो चीज़ है ये यहाँ पे क्या है, नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपके कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, और आपका जो एंटीजन है वो क्या है, फ्री है। अब आप क्या कर रहे हो, कॉन्जुकेटेड यानी आप बोल सकते हो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आप क्या कर रहे हो, इसमें स्पेसिमेन में इंसर्ट कर रहे हो। जब आप इसको इंसर्ट करोगे तो यहाँ क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, और आपका जो एंजाइम है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और जैसे एंजाइम फ्री होगा आपको क्या देखने को मिल जाएगा, कलर देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको कलर देखने को मिल रहा है तो रिजल्ट कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आपका बोल सकते हो, सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कम्पिटिटिव एंड सैंडविच एलिजा। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं अपन एलिजा को काम में कहाँ लेते हैं। तो अपन ने अभी बात किया HIV के लिए, इसके अलावा TB के लिए, इसके अलावा रोटा वायरस का एक इन्फेक्शन होता है आपके GIT ट्रैक्ट में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, हेपेटाइटिस B को आइडेंटिफाई करने के लिए आप ये चीज़ें काम में लेते हो। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक जो ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है, आपने ये पहले इंसर्ट किया फिर एंटीबॉडी डाली। अब आपको इतना तो पता होगा, कॉमन सेंस की बात है, कि आपने क्या किया, एंटीजन और एंटीबॉडी को कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको। तो यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये आपका बोल सकते हो टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो क्या होगी, आपको 24 आवर्स या उससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, या उससे भी कम भी लग सकते हैं, बट एक लंबा टाइम लगेगा। ठीक है, आपने सुना होगा ना कि आज रिपोर्ट देते हैं, वो रिपोर्ट 2-3 दिन बाद आती है। तो वो क्यों, कारण क्या है कि आपका ये इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और उसके बाद आप जब ये आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें और भी टाइम लगेगा। अब आपका जो एक कलर आया है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि आपको कलर नेक्ड आई से विजिबल हो जाएगा। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्पेसिफिकली आपको देखना पड़ेगा, अलग मेथड्स आते हैं इसको भी कलर को देखने के लिए। ठीक है, आपको वहाँ से देखना पड़ेगा उसको, तब आपको ये कलर शो होगा, अदर देन दैट नहीं होता। ठीक है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है, प्लस एक साथ सैम्पलिंग वगैरह में और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बट कुल मिला के आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये हावर्स तक लग जाते हैं आपको रिपोर्ट आने में। अब अपन बात करते हैं, अगर आपको मान लीजिए कुछ रैपिड टेस्ट करना है तो उसके लिए भी एक मेथड होता है जिसको अपन नाम देते हैं क्या, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। यहाँ अपन क्या काम में ले रहे हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि ये रैपिड टेस्ट है, और ये लगभग हाफ आवर के अंदर अंदर ही आपको क्या दे देता है, रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये होता क्या है।
तो यहाँ एक बार इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको। ये एक स्ट्रिप होती है, जैसे आपका बैंड होता है वैसे ही यहाँ पे एक बैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ एक अपन बैंड बना लेते हैं, ठीक है, एक बार समझने के लिए। सॉरी, हाँ, यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, एक बैंड बना लिया अपन ने, ठीक है, अपन अपने टेस्ट को समझने के लिए। तो अपन यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे इस बैंड के अंदर कुछ लाइनिंग्स देखने को मिलती हैं आपको, जिसमें अपन यहाँ बोलते हैं सबसे पहले एक पैड देखने को मिलता है, जहाँ पे आप क्या करोगे, सैंपल को इंसर्ट करोगे और इसको अपन नाम देते हैं सैंपल पैड, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका जो स्पेसिमेन है, चाहे वो ब्लड हो चाहे कुछ भी हो, उसको इंसर्ट करोगे। अब ये जो पूरी जो ट्यूब होती है, या आप बोल सकते हो ये पूरी जो स्ट्रिप है, ये किसकी बनी हुई होती है, माइक्रोविलाइज की बनी हुई होती है, ठीक है। तुमने पढ़ा होगा, आई गेस, मेरे को अब नाम याद नहीं है उसका, केशिका बोलते हैं शायद, है ना, जिसमें अपन क्या बोलते हैं कि वो इतनी नली इतनी छोटी होती है कि नेगेटिव प्रेशर की वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो शक हो जाता है उसके अंदर और फ्लूइड आगे बढ़ता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लूइड किसकी तरफ मूव करेगा, इधर वाले पार्ट्स की तरफ ऑटोमेटिकली मूव करेगा, ठीक है। जो सेकेंड लाइन होती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेटेड पैड, ठीक है। ये वाली जो है आपका, ये वाला जो पैड है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, कॉन्जुगेटेड पैड। अब इस कॉन्जुगेटेड पैड में क्या होता है आपका, नॉन एंटीबॉडी या एंटीजन, या जिसके लिए भी अलग अलग स्ट्रिप आता है, तो यहाँ आप बोल सकते हो नॉन पार्ट होता है, और ये पार्ट क्या करेगा, जुड़ जाएगा किसके साथ, आपके। यहाँ अपन एक एग्जाम्पल, जो अपना डायग्राम है उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या है, इसमें एंटीबॉडी जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी यहाँ पे नॉन एंटीबॉडी है वो इसमें जुड़ी हुई होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। इसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट कंपार्टमेंट, या फिर आप बोल सकते हो कॉन्जुगेट पैड, ठीक है। अब यहाँ पे ये थर्ड लाइन होती है जो आइडेंटिफाई करने के लिए होती है कुछ, कि हाँ आपका रिजल्ट क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यहाँ इसके जस्ट पास में, ठीक है, जस्ट पास में एक होता है टेस्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे एक जस्ट पास में क्या होता है, आपकी एक टेस्ट लाइन देखने को मिल जाती है आपको, और एक होता है आपका कैप्चर लाइन एंड कंट्रोल लाइन। इस पूरे पार्ट को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को अपन बोलते हैं कैप्चर लाइन, ठीक है। और एक होता है यहाँ पे कंट्रोल लाइन, ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं अपन क्या, कंट्रोल लाइन, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, सैंपल पैड, कॉन्जुगेटेड पैड, कंट्रोल लाइन, एंड आप बोल सकते हो एक क्या हो गया आपके कैप्चर लाइन, ठीक है। अब अपन यहाँ पे एक बार पहले यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे समझेंगे, ठीक है, डायग्राम में भी समझ लेंगे। अपन ने बोला आपके सैंपल में आपको क्या डिटेक्ट करना है, एंटीजन डिटेक्ट करना है, ठीक है। आपके पास नॉन एंटीबॉडी है तो आपको क्या डिटेक्ट करना है, एंटीजन डिटेक्ट करना है। अपन यहाँ मान लेते हैं कि एक बार आपका एंटीजन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया है, एंटीजन आपका प्रेजेंट है। जब ये आगे जाएगा कॉन्जुगेटेड पैड पे जाएगा, ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड पैड पे क्या है, आपकी नॉन एंटीबॉडी है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पे अपन ये बोलते हैं कि ये जो आपका कैप्चर लाइन है, ठीक है, ये जो कैप्चर लाइन है इसके अंदर क्या होता है, जो अपन ने एंजाइम लिंक्ड या इम्यूनोफ्लोरोसेंस लिंक्ड जो पार्ट बताया था, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ एलिजा में ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे किस में होता है, अपन बोलते हैं इस लाइन में, कैप्चर लाइन के ऊपर कौन सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है। तो कैप्चर लाइन में आपकी क्या है, नॉन आपका क्या है, एंटीबॉडी है, और वो भी किसके साथ, आपके कलर कोडेड टेस्ट के साथ, ठीक है। तो जैसे ही आपका ये वाला पार्ट जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है वो यहाँ आएगा, ये इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, आपका नॉन एंटीबॉडी जो आपको कलर शो करेगा, और यहाँ पे कलर के लिए क्या हो जाएगा, आपको एक बैंड के रूप में क्या देखने को मिल जाएगा, कलर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका बैंड देखने को मिल रहा है आपको, तो ये रिजल्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और अगर यहाँ बैंड देखने को नहीं मिल रहा तो कलर कैसा हो गया, रिजल्ट नेगेटिव, ठीक है। और ये हाफ आवर के अंदर अंदर रिजल्ट दे देते हैं। अब लास्ट अपन बात कर लेते हैं कंट्रोल लाइन। तो अपन ने अभी बात की थी, ये पूरी चीज़ अपन क्यों कर रहे हैं, ताकि आपके कोई गलती ना हो। तो यहाँ इसके लिए अपन क्या बोलते हैं कि एक लाइन और अपन साथ में इंसर्ट करके रखते हैं, ठीक है। इस लाइन को अपन ने क्या नाम दिया है, कंट्रोल लाइन। इस कंट्रोल लाइन में आपकी क्या होता है, यही सेम चीज़ जो यहाँ हुई है, यही सेम चीज़ क्या होगी, यहाँ होगी, ठीक है। यानी यहाँ भी आपके एंटीबॉडी डिटेक्टेड पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, और आपको यहाँ भी एक लाइन देखने को मिल जाएगी। अगर आपके ये लाइन आपको देखने को मिल जाती है तो आप 100% श्योर हो जाते हो कि हाँ ये रिजल्ट पॉजिटिव ही है, अब कोई मिस्टेक से नहीं आया है। और अगर आपको ये वाली लाइन देखने को नहीं मिलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट को दोबारा करना पड़ेगा, कंफर्म करने के लिए आपको दोबारा से टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाती है, कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन आपको किस में हेल्प करती है, जस्ट फॉर कंफर्मेशन द डायग्नोसिस। अब यही चीज़ अपन इस पेड के अंदर देख लेते हैं। पॉजिटिव की अपन ने बात करी तो यहाँ एंटीजन था,
क्या कॉन्जुगेटेड पैड में आते ही क्या बन जाएगा, एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ आते हैं आगे बढ़ेगा ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके जो अपने एंटीबॉडी हैं जो कलर कोडेड हैं वो इसके साथ यहाँ पे आते ही, जब ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ आते ही इसके साथ वो क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और जैसे वो यहाँ जुड़ेंगी कलर शो हो जाएगा, और कलर किस में शो होगा, एक तरीके की बार में। और इस बार को अपन यहाँ पे टेस्ट लाइन नाम दिया है इसको, और ये टेस्ट लाइन क्या है, पॉजिटिव। ये पार्ट कहलाता है कैप्चर लाइन। और इसके जस्ट आगे जैसे जैसे ये और आगे जाएगा तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड था इसके साथ वापस से जुड़ेगा ये चीज़, और ये कहलाएगा, अगर यहाँ भी एक लाइन बन जाती है आपकी तो ये कहलाती है कंट्रोल लाइन, और ये रिजल्ट को क्या करती है, 100% आइडेंटिफाई करती है। अब ये सेम चीज़ अपन बात कर लेते हैं नेगेटिव की। अगर मान लीजिए यहाँ एंटीजन नहीं था तो यहाँ क्या होगा, जब यहाँ अपन ने बोला कि अगर आप नेगेटिव की बात करो तो यहाँ आपके एंटीजन प्रेजेंट नहीं है जो आपका सैंपल है उसमें। जब ये सैंपल आगे जाएगा तो यहाँ एंटीबॉडी मिक्स तो हो जाएंगी, बट यहाँ एंटीजन नहीं है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये जब आगे जाएगा आपके कैप्चर लाइन के पास पहुंचेगा, तो कैप्चर लाइन किसको आइडेंटिफाई कर रही थी, आपके यहाँ पे एंटीजन के साथ जुड़ रही थी। जब ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ही यहाँ पे नहीं है तो ये कैप्चर लाइन नहीं जुड़ेगी, और आपको जो बाहर है वो क्या देखने को मिलेगी, नहीं देखने को मिलेगी। सेम चीज़ अब यहाँ पे क्या होगा, अब आपके ये जब आगे जाएगा, ठीक है, आगे जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एंटीबॉडी भी जोड़ दी, आपका ये यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स भी जुड़ गया, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यहाँ पे रिजल्ट शो कर देता है, यानी एक हल्की कलर की लाइन शो कर देता है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि आपका रिजल्ट क्या है, आ चुका है, ठीक है। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि भाई आपका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैप्चर लाइन आपको देखने को मिल जाएगी हल्की सी। और यहाँ पे कैप्चर लाइन किसकी वजह से देखने को मिलती है, आपके इस कॉम्प्लेक्स की वजह से देखने को नहीं मिलती, बट जब यहाँ कैप्चर लाइन में क्या है, एक पर्टिकुलर एक आप बोल सकते हो कंपोनेंट्स हैं, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे कलर शो हो जाएगा। जब ये आपका सैंपल यहाँ पहुँचेगा तो आपको क्या हो जाएगा, कलर शो हो जाएगा, और इस कलर शो होने का मतलब है कि आपका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। कलर इसलिए कि आपको कंफर्म हो जाए कि ये टेस्ट हुआ है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए अपन ने ये किया। तो ये कहलाता है आपका इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी। ये किसके लिए है, आपके एक रैपिड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अभी तक अपन ने ये जो टेस्ट थे एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट थे आपके, इसमें मेजरली अपन ने 4 टेस्ट की बात करी है। नंबर 1 था आपका प्रेसिपिटेशन, नेक्स्ट था आपका एग्लूटिनेशन, आज अपन ने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, एंड एक और पढ़ा अपन ने जिसको अपन ने नाम दिया एलिजा, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और एलिजा के साथ अपन ने एक और चीज़ पढ़ी जिसको अपन ने नाम दिया इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, जो इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है, ठीक है। यहाँ एक बार थोड़ी सी बात वापस आपको याद दिला दूं मैं, ये चीज़ अपन क्यों कर रहे हैं, अपन ये बोल रहे हैं कि आपकी नॉर्मल ब्लड में या आपकी बॉडी में भी क्या हो रहा है, एंटीबॉडी एंटीजन जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, बट आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। आपको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ पर्टिकुलर टेस्ट करने पड़ेंगे, और उन्हीं टेस्ट को करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ अपन ने सबसे पहले बात की थी प्रेसिपिटेशन की, उसमें अपन ने क्या बोला था कि चाहे एंटीजन हो चाहे एंटीबॉडी हो, आप उसका यहाँ पे इसमें अपन क्या बोलते हैं, एंटीजन जो है वो क्या है, सोल्यूबल है, यानी कि आपको पता है कि ये एंटीजन है और वो उसको अपन ने आपने सोल्यूट कर रखा है। और जब आपके एंटीबॉडी या आप जो सैंपल जिसको बोल रहे हो उस सैंपल को आप डालोगे तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये आपके क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा, और जैसे ये इनसोल्यूबल होगा आपको ये विजिबल हो जाएगा, और आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपको पता लग जाएगा। सेकंड अपन ने पढ़ा था एग्लूटिनेशन, उसमें अपन ने क्या बोला था, यहाँ एंटीजन मिक्स नहीं है, वो फ्री है, और जब आपके कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे के साथ जुड़ के क्लम्प हो जाएंगे एक जगह पे, और क्लम्पिंग आपको देखने को मिल जाएगी, तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव पता लग जाएगा। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के लिए अपन ने क्या नाम दिया कि कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में अपन ने बोला कि आपका क्या होगा, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट जुड़ेगा तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया तो आपने क्या किया, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट जुड़ दिया। अब जैसे ही कॉम्प्लीमेंट जुड़ेगा तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्प्लीमेंट जुड़ा या नहीं जुड़ा। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। उसके लिए अपन काम में लेते हैं ये वाला। अब इसमें अपन ने अलग अलग पढ़े, इम्यूनोफ्लोरोसेंस पढ़ा जिसमें अपन ने क्या किया था, डाई जो थी कलर था उसको यूज़ लिया था, एंड उसके बाद अपन ने पढ़ा एलिजा जिसमें अपन ने बोला कि एलिजा में अपन ने क्या किया है, एंजाइम यूज़ में लिया है। देन उसी का एक एडवांस वर्जन अपन ने पढ़ा जिसमें अपन ने बोला कि जिसको बोलते हैं इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, और ये एक सिंपल टेस्ट है, रैपिड टेस्ट है, बहुत जल्दी हो जाता है।
ये था आपका पूरा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टेस्ट या एंटीबॉडी एंटीजन डिटेक्शन। ठीक है, किस काम में आता है? अपन बोल सकते हैं डिजीज की आइडेंटिफाई करने में काम में आता है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बहुत शॉर्ट, एक आपके शॉर्ट में है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इतना डिटेल में नहीं है। अगर आपको बढ़ना होगा तो आप बोल दीजिएगा मेरे को, मैं बढ़ा दूंगा, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके बाद कि आपके एंटीजन जो होता है और जो एंटीबॉडी होता है वो रिएक्शन हो तो गई, आपको ये तो पता लग गया एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई। अब आपकी बॉडी जो है, ये तो अपन ने कहाँ पढ़ा? लैब में पढ़ा। जितना भी पार्ट पढ़ा पूरा किसका पढ़ा था आपने? लैब का। अब अपन बात करते हैं, अगर ये चीज़ आपकी बॉडी में हो रही है तो आपकी बॉडी में ये चीज़ कैसे होती है और उसका रिजल्ट क्या क्या निकलता है, और ये चीज़ पूरी प्रोसेस होती कैसे है। यानी आप बोल सकते हो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो काम कैसे करता है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग सेफ होंगे और आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो बेशक सेम चीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं पर्सनली भी। चलिए, जय हिंद।